Hello, good morning, all of you. Good Good morning, ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning. कैसे हैं आप सब? Ma'am, we are fine, and हेलो, you? I am also fine. तो अगले लेक्चर में हमने लेसन नंबर 1 जो है सेम वन का वो कविता है बेटी। बेटी कविता है, बराबर है? जो आप सबको याद है ना? हाँ मैम। हेलो, Yes. यस। तो हम थोड़ा इसे रिवाइज कर लेते हैं, बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर हमने अभ्यास के क्वेश्चन आंसर तो कर लिए हैं, है ना? हाँ हेलो, Yes. तो अब हम अब बाद में इसके स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इनसे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, बराबर है? तो बेटी कविता में एक लड़की है जो क्या कहना चाहती है, वो क्या करना चाहती है, वो कैसे अपना नाम रोशन करना चाहती है और वह कैसे अपने पैर पर खड़ी रहकर दुनिया के साथ चलना चाहती है। तो इस कविता में हमें ये सब बताया गया है। तो इसमें बेटी कहती है कि मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास कर खुद आगे बढ़ूंगी और दूसरों का सहारा बनूंगी और उन्हें आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा और मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और खूब मेहनत करके आगे बढ़ूंगी और मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो एक बार इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह है आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे। तो यदि आपको आत्मनिर्भर बनना है या अपने हमें ऐसा तय कर लिया है कि मैं अपना काम खुद करूंगी और मैं किसी से मदद नहीं लूंगी, तो हमें ऐसा बनना है तो हमें क्या करना होगा। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम खूब पढ़ाई करेंगे और हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो, परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद है नंबर 2, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी। तो बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी और वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह भी किसी से कम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे। तो बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले तो मैं स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और खूब धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा और मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। तो इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? तो बड़े होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जो मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। दुर्घटना क्यों होती है? तो आप सबको पता होगा कि हमारे रूल्स क्या है ड्राइविंग लाइसेंस के, कि 18 साल के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी ज्यादातर व्हीकल्स चलाते हैं। तो इनसे भी दुर्घटना होने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि उसका कई बार तो ऐसा होता है कि बैलेंस नहीं रहता है, या तो इधर उधर ठीक से देखते भी नहीं है और एकदम फुल फास्ट चलाते हैं, तो जिनसे दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए हमें, जब तक हमारे पास लाइसेंस न आ जाए तब तक हमें व्हीकल्स चलाने चाहिए नहीं। उसके बाद देखा जाए तो दूसरी ओर के कोई जो यंगस्टर होते हैं ना, वो ज्यादातर क्या करते हैं कि एकदम से इधर उधर करके अपनी व्हीकल्स जो है वो निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, और वह आगे निकल जाए ऐसी वह पूरी ट्राई करते हैं कि कोई हमसे आगे ना निकले। तो इसी रेस के कारण आज दुर्घटना बहुत हो रही है। कई बार तो हमने देखा है कि ट्रक के ड्राइवर, बस के ड्राइवर्स ड्रिंकिंग करके व्हीकल्स चलाते हैं, तो इनसे भी ज्यादातर दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। तो दुर्घटना हम अपने मौज शौक के लिए ये सब करके दूसरों की जान खतरे में डालते हैं। तो यदि हम व्हीकल्स चलाने के लायक हो जाए, फिर भी हमें व्हीकल्स चलाते वक्त बहुत ध्यान रखना है, बराबर है, ताकि हमारी वजह से दूसरों की कोई तकलीफ ना हो। कई बार ऐसा होता है कि इस दुर्घटनाओं की वजह से कई के हाथ पैर चले जाते हैं और किसी की तो मृत्यु भी हो जाती है। तो जिसके हाथ पैर चले जाते हैं उसे तो पूरा जीवन एक सजा मिल जाती है। तो खास करके हमें ध्यान रखना है व्हीकल्स चलाते वक्त कि हमसे किसी को नुकसान न हो। तो मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अपंग यानी कि जिसके हाथ पैर ठीक से न चलते हो। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान भी नहीं देता है। वे बेचारे आंसुओं की घूंट पीकर जीते हैं। और मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। इसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें है आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ, और मैं लोगों के बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगी। व्यसन यानी कि आप सबको पता है ना कि किसी को ड्रिंकिंग करने की आदत होती है, और ड्रिंकिंग करके क्या करते हैं, शराब पीकर आते हैं और घर पे अपनी पत्नी को, बच्चों को मारते हैं, और आस पड़ोस के लोगों को भी वो परेशान करते हैं। तो अपने पास पैसे ना हो तो भी ये लोग क्या करते हैं, घर पे आकर जो बच्चे हो या पत्नी हो कुछ काम करती है तो उनसे पैसे धमका कर ले जाते हैं, और बाद में ये पी कर आते हैं और घर में भी धमाल करते हैं। ऐसे भी कई लोग हमने देखे हैं ना। तो इनसे हमारे समाज की भी बर्बादी होगी और अपने परिवार की भी। तो खास करके हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई भी व्यसन नहीं करना है, और जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ सिखाऊंगा। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि वो जाति पाति में बहुत भेदभाव करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सब भेद मिटाकर सबको एक होकर रहना है। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा।
आप सबने देखा होगा कि हमारे देश में बेईमानी और भ्रष्टाचार बहुत सारा फैल चुका है। कहीं भी आप कोई भी काम करवाने सरकारी अफसर से जाए तो आपको पहले उसे रिश्वत देनी पड़ती, तभी आपका काम समय पर होता है। यदि आप उसे रिश्वत नहीं देंगे तो आपका काम समय पर नहीं होता है। तो हमें ऐसे बेईमान और भ्रष्टाचार लोगों को आगे लाना है। कई बार हमने देखा होगा कि आज सोशल मीडिया है, उस पर वीडियोस आते हैं। कोई पुलिस जो है वो रिश्वत मांगता है तो उसके वीडियो बना लेते हैं और वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। तो हमें भी ऐसे सजग नागरिक बनना है अपने देश का, और ऐसे लोगों को हमें आगे लाकर सबके सामने रखना है, ताकि सबको शर्म के मारे कोई ऐसा काम करने से रुक जाए। तो हमारे देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार भी हम मिटाएंगे। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ, यानी कि हमारे समाज में जो ये सब बुराइयां है उसे मिटाना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। तो ये हुए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। बॉक्स में दिए गए शब्द के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए। तो ये भी हमने समझ लिया था ना? हेलो Yes, ma'am. हेलो। Yes, ma'am. यस, यानी कि यहाँ पर मिसाइल, गर्व, अंबर, शान, कष्ट, ये सब शब्द जो दिए हैं उनको उनके हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं और बाद में हमें इनको शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। तो ये हमने कर लिया था, बराबर है ना? तो मिसाल का समानार्थी शब्द होता है उदाहरण, और गर्व का होता है अहंकार, अंबर यानी आकाश, शान यानी प्रतिष्ठा, और कष्ट यानी मुसीबत। इसके बाद अब आता है कि निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यानी कि यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं उनका हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो जैसे कि हमें एग्जाम्पल में भी दिया है, और ये सब सेंटेंस भी हमने एक बार तो कर ली है, लेकिन फिर से रिपीट में एक बार कर देती हूँ कि पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती। तो उसका सही वाक्य बनेगा नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। उसके बाद है नंबर 2, नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों के लिए के। तो इनका अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा कि दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। नंबर 3, दिया जलाकर दिया रख में आंगन। तो इसका सेंटेंस बनेगा दिया जलाकर आंगन में रख दिया। इसके बाद है नंबर 4, अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। तो इसका अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा वो है हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए, यानी कि जल्दबाजी करनी चाहिए नहीं, शांति से और चबाकर खाना खाना चाहिए, तो ही हमें अच्छा पाचन होगा हमारा खाना। नंबर 5, विनम्रता चाहिए,
व्यवहार हमारे में होनी भी। तो उसका सही वाक्य बनेगा, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। तो सबको ये सेंटेंस भी समझ में आ गए ना बेटा? हेलो गर्ल्स? यस मैम। यस मैम। ओके, तो चलो आगे का हमने सब रिवाइज कर लिया है। अब आज हम ये स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट करते हैं, है ना? बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? तो बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी और वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। तो इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपना आप को सहारा देने के लायक बनाएगी। बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? तो बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी और इसी तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। नंबर 3, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी और इसी तरह वह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। नंबर 4, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है और इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। तो चलो ये 4 जो क्वेश्चन आंसर है अब इसे रीड करते हैं। ओके, उमेहानी प्रेजेंट है? हेलो? नहीं मैम, वो चली गई। ओके, काका निसारा? हेलो? यस मैम। हाँ चलो ये क्वेश्चन आंसर रीड करो बेटा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने की पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाले फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी
कि के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। वेरी गुड। गनियानी आयशा। हाँ चलो रीड करो बेटा क्वेश्चन आंसर। यस। बेटी सहारा बनने के लिए क्या करेगी? बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपना सहारा देने लायक बनेगी। बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपने बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों को कार्य और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझाना चाहती है। बेटी तितली बनकर क्या बनना चाहती है? बेटी तितली बनकर घूमेगी, बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी तारा बनेगी, तारा बनना चाहती है। वो धरती पर चांद की तरह चमकती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाले फूल बनने की है। वो बनकर हवा को छूएगी और इस तरह बेटी के दिल में कोई तरह की तमन्नाएं हैं। गुड। लाखानी महक। यस मैम। हाँ चलो ये क्वेश्चन आंसर रीड करो बेटा। नंबर 1, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। वह अपने पैरों पर खड़ी होंगी। इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक होगी। नंबर 2, बेटी दुनिया को कैसे समझ समझना चाहती है। समझना चाहती है। बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों को कार्य और व्यवहारों को देखेगी। व्यवहारों को देखेंगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझेगी। समझना चाहती है। नंबर 3, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की आनंद लेना चाहती है। नंबर 4, स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपे बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वो तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है।
इस तरह बेटी के दिल में कोई तरह की तमन्नाएं है। वेरी गुड। चलो अब इसे रीड करेंगे। सुकून, सुकून प्रेजेंट है या लेफ्ट हो गई? यस मैम। हाँ, मैं कल अगले लेक्चर में सबसे क्वेश्चन आंसर ऐसे ही पूछूंगी। हाँ, सबको आने चाहिए, इसीलिए रीड करवा रही हूँ ताकि आप सबको याद रह जाए। बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनेगी। बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्य और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की सफलता, स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी तारा बनना चाहती है और वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। वेरी गुड। चलो अब इसके बाद है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यानी कि इस काव्य पंक्ति को हमें समझाना है कि इस काव्य पंक्ति में वो क्या कहना चाहते हैं। तो गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। तो यहाँ पर इसका भावार्थ होता है कि जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। तो इस तरह मैं अपना नाम रोशन करूंगी और अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने देश का एक दिन में बड़ी होकर नाम रोशन करवाऊंगी। नंबर 2, पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। यानी कि मैं पढ़ लूंगी, लिखूंगी और मेहनत करके आगे बढ़ूंगी और मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। यानी कि कई कई बच्चे क्या करते हैं कि उसकी अपने घर की परिवार की जो हालात है वो ठीक नहीं होते हैं, तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी जॉब कर लिया करते हैं, जिनसे उसके पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाए और उसकी पढ़ाई भी शुरू रहे, रुक न जाए। तो इस तरह यहाँ पर कहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर मेहनत कर आगे बढ़ूंगी और मैं आत्मनिर्भर बनूंगी और पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को भी देखूंगी और समझूंगी। तो ये दोनों काव्य पंक्तियां जो है वो आप सबको समझ में आ गई बेटा?
हेलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, उनकी बात है 3। उदाहरण के मैम अनुसार विलोम शब्द। यस। તમે આને પીડીએફ મોકલશો? हाँ बेटा, मोकलीश। આજે જ મોકલશો ને? हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। तो મેમ આ સેમિસ્ટર 2 નું નવી બુક બનાવવાની છે? ના બેટા, તમારી પાસે જો એમાં પેજ હોય તો તમે ઈ જ બુકમાં લખી શકો છો, બરાબર છે? થેન્ક નવી યુ બુક મેમ। બનાવવાની જરૂર નથી, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उन शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, उनके हमें विलोम शब्द बनाने हैं, बाद में उस विलोम शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर शब्द दिया है सफल। सफल एग्जाम्पल देख रहे हैं आप सब? दिखाई दे रहा है ना बेटा? हाँ मैम। उदाहरण में जैसे कि है ये सफल, तो सफल पर हमें वाक्य प्रयोग नहीं करना है, हमें असफल का शब्द का लेकर वाक्य बनाना है। तो पहले हमें सफल पर बनाना है और बाद में असफल पर, यानी कि दोनों पर हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला शब्द है वो है सफल, तो उसका विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द हुआ असफल। तो ये दोनों शब्द है जिसके हमें वाक्य प्रयोग यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं। देखिए आप, दिखाई दे रहे हैं ना बेटा सबको? हेलो यस गर्ल्स? यस मैम। मैम। ओके। तो इसी तरह हमें दूसरे शब्दों के भी विलोम शब्द बनाकर दोनों शब्द का हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो सफल का वाक्य प्रयोग वाला वाक्य है, तेन सिंह एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। बाद में हमें कौन से शब्द का बनाना है वाक्य? असफल। असफल। तो कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। इसके बाद है आकाश। तो आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? धरती। यस। तो आकाश का विलोम शब्द होगा धरती। तो धरती पर हमें, आकाश और धरती दोनों पर हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो आकाश पर से हम क्या वाक्य बना सकते हैं? चलो कौन बताएगा? आकाश बहुत ही आकाश ऊंचा होता है। वेरी गुड। और आकाश में रात को बहुत सारे तारे और चांद भी होता है। वेरी गुड। और सुबह होते ही आकाश में सूरज दादा आ जाते हैं। वेरी गुड। और कोई आकाश पर बना सकता है? आकाश में बहुत सारी तितलियां उड़ती है। वेरी गुड। तितलियां उड़ती है, पंछी। तितलियां तो हमने देखा होगा तो शायद वो पेड़ों के ऊपर ही, बाग बगीचे में इन्हें ज्यादातर दिखाई देती है, लेकिन आकाश में हमें पंछी दिखाई देते हैं। देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया, बराबर है। इसके बाद अब उसका विलोम शब्द है धरती। तो चलो धरती पर कौन कौन सा धरती सेंटेंस पर बन बहुत सकता है? सारे घर होते हैं। धरती वेरी बहुत गुड। हरियाली है। यस, वेरी धरती गुड। हमारी माँ है। यस, वेरी गुड। धरती धरती पर बहुत धरती सारा पर हम सब घास रहते हैं। होता है। यस, घास होता है। धरती पर बहुत ही सुंदर बाग बने हुए हैं। धरती बहुत हरियाली है। यस,
धरती कई निर्जीवों का घर है। यस, धरती को स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए। यस, वेरी गुड। धरती को हमें स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए। ओके, तो आगे के विलोम शब्द जो है वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे, ठीक से। ओके, अभी हमारा यस मैम। लेक्चर खत्म होने का टाइम हो गया है। 4 मिनट। तो आज आप सबको मैं इस लेसन की पीडीएफ भेज दूंगी और आप सबको अपने फेसबुक में इसे कंप्लीट कर लेना है बेटा। यस मैम। और ओके बुक में यदि आपकी बुक में जगह हो तो आप उसकी बुक में लिख सकते हैं, बराबर है ना। यस आपको नई मैम। बुक की जरूरत नहीं है। और